हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। अभी हम लोग BPSC असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है 28/4 को, उसका सेट नंबर C का 150 क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर C होगा, यानी W होगा। ये रीजनिंग का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर C होगा, यानी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रीजनिंग है। इसका आंसर होगा B, 11 और 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बॉक्स है। इसका आंसर होगा C, 14। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर होगा C, 50/H आवर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा C, यानी 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर होगा A, यानी 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर होगा B, यानी 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर होगा D, यानी 600। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर होगा D, यानी 24। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर होगा D, यानी 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर होगा C, समर्पण। क्वेश्चन नंबर 17 रीजनिंग का ही है, ऑप्शन C, अनुभव। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर B, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर B, यानी 60। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन C, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 21, यानी A। क्वेश्चन नंबर 22, D। क्वेश्चन नंबर 23, B। क्वेश्चन नंबर 24, D। क्वेश्चन नंबर 25, C। क्वेश्चन नंबर 26, D। क्वेश्चन नंबर 27, D। क्वेश्चन नंबर 28, A। क्वेश्चन नंबर 29, B। क्वेश्चन नंबर 30, D। क्वेश्चन नंबर 31, B। क्वेश्चन नंबर 32, D। क्वेश्चन नंबर 33, C। क्वेश्चन नंबर 34, C। क्वेश्चन नंबर 35, C। क्वेश्चन नंबर 36, A। क्वेश्चन नंबर 37, D। क्वेश्चन नंबर 38, B। क्वेश्चन नंबर 39, C। क्वेश्चन नंबर 40, A। क्वेश्चन नंबर 41, B। क्वेश्चन नंबर 42, D। क्वेश्चन नंबर 43, A। क्वेश्चन नंबर 44, C। क्वेश्चन नंबर 45, D। क्वेश्चन नंबर 46, C। क्वेश्चन नंबर 47, B। क्वेश्चन नंबर 48, B। क्वेश्चन नंबर 49, एक सेकेंड फ्रेंड, टीम ने इसको आंसर फाइनल कर नहीं पाया। एक सेकेंड, इसको चेक करके आखिर में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, C। क्वेश्चन नंबर 51, ये GS का पोर्शन है। क्या कह रहा है, आप कोई भी सेट है इसका मैच कर सकते हैं कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ आरंभ हुआ था, तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52, पंचायती राज देश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया है, तो इसका लक्ष्य क्या है, विकेंद्रीकरण, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत जो लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा। यह स्टेटमेंट किसका है, हेमचंद्र राय चौधरी जी का है। नेक्स्ट भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान है उधार का एक बोरा। ऐसे भी फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, और उसी के आधार पर इसका आंसर है उधार का एक बोरा, जो किसी का एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 55, कि
69 भारत राज्य में 1969-70 में खनिज उत्पादन में जो 33% लगभग जो अग्रणी राज्य रहा था वो कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, जे.एन. टाटा ने सी भूमि के किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे एवं इस्पात की कंपनी स्थापित किया था? तो किस कंपनी के बीच? ये सॉरी क्या होगा आंसर? बी, फ्रेंच। इसे भी आप एलिमिनेशन के थ्रू ही निकाल सकते क्योंकि कोसी तो झारखंड इधर जाती नहीं है, गंडक भी नहीं जाती है, तो ऑप्शन ए खत्म हो जाता। गंडक बात खत्म, उसके बाद गंगा झारखंड में जाती नहीं है। इस तरह से आप एलिमिनेशन के ट्रिक से इसको आसानी से आंसर फाइंड कर सकते थे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन बी क्या है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई। 57 हरित क्रांति के मुख्य रूप से सीमित था, तो हरित क्रांति सीमित मेनली था वो खाद्यान्न फसलों तक था। हल्के कहीं कहीं आंसर बी भी मिला, तो कुछ डाउट है, इसको आप आयोग पे भी छोड़ सकते हैं। ऐसे मेनली जो था वो खाद्यान्न फसलों था, जो आप लोगों ने मेंस में पढ़ा भी होगा। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंचाई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका आंसर थोड़ा डाउट है, वैसे इसका उपरोक्त सभी होगा, लेकिन अगर आयोग चाहे तो नहर भी दे सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण स्रोत पूछ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं पूछ रहा है, महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसलिए अभी इसका फिलहाल आंसर डी होगा। विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक सफलता प्राप्त किया है? तो इसका आंसर चीन होगा, यानी ऑप्शन बी 59 का था। 60 नंबर क्या है कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को कितने अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है? तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 61 व्यापक दरिद्रता कहाँ देखी जाती है? मतलब ज़्यादातर तो अफ्रीका में, हालांकि एशिया नहीं है, मतलब एशिया आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन ये होगा अफ्रीका। कहाँ होगा? अफ्रीका। नेक्स्ट, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं, ये किस तरह की नदियाँ हैं? तो दक्षिण भारत की नदियाँ, क्योंकि ऐसे भी अगर आपको मैप याद हो, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत, यानी क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62 क्या था? तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 का ये क्या है? तो भैंसों की उत्तम नस्ल मुर्रा कहाँ पाई जाता है? तो पंजाब हरियाणा क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन सी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीब रेखा कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 22% है। ये 64 का आंसर क्या होगा? डी, 22%। 65 का विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? ये डेटा जो है 2020 के पहले का है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी चीन। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, चीन, चूंकि अभी टॉप पर इंडिया आ चुका है। 66 क्या होगा? योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में जो आर्थिक नियोजन का युग आरंभ होता है, कब से आरंभ होता है? तो 1950 से होता है, ऑप्शन डी। 66 का ऑप्शन डी। 67 क्या कह रहे हैं? भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी रूप से कब स्थापित हुआ? तो अस्थायी रूप से जब 1919 के बाद से ही होता है, 1919 से, क्योंकि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और जो ILO का भी गठन हो जाता है, इसलिए भी ये ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है कि 1880 और 1905 की भी यानी कांग्रेस जो राष्ट्रवादी था, यानी प्रथम चरण में मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति भारत से आर्थिक राष्ट्रवाद के युग, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का युग के रूप में चरित्र चित्रण किया गया। यह किसने लिखा है? तो ये RC दत्त ने लिखा। नहीं, 68 का आंसर बी, 68 का बी। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? तो किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? तो शांति या इस तरह से नहीं कर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जनसंपर्क, यानी क्या? अब कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 69 का डी, सी, 69 का सी। हालांकि ये आयोग इसको चेंज कर सकता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा डाउट है, बट आप अभी सी इसको मान के कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसका है? तो दादा भाई नेहरू जी का, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71 भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन है? यानी कह रहा है 1000 पुरुषों पर 1084 महिला किसका है? तो केरल का है। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं BPSC ने डेटा वही है, बट क्वेश्चन के ट्विस्ट करके पूछने का अतुल प्रसाद जी का एक नया तरीका है। पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके जिम्मेदार होता है? उपरोक्त सभी है, यानी ऑप्शन डी। 72 का ऑप्शन डी
73 क्या है कि भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था, किसके लिए? तो उपरोक्त सभी, यानी आंसर डी। 73 का आंसर डी। 74 भारत में जनगणना कितने वर्ष पे की जाती है? तो 10 वर्ष पे, यानी 1 दशक। फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन वही है डेटा, बट उसे पूछने का तरीका बदल गया, इसलिए पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। 74 का आंसर क्या होगा? ए। 74 का ए। 75 का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन डी। 75 का डी। 76 का मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक कौन रहा? भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक कौन था? तो उपरोक्त सभी, चूंकि बौद्ध भिक्षु तो बौद्ध साधु था ही, और प्रशासक भी नियुक्त करता था, और व्यापारी भी बहुत सारे मठ मंदिर का निर्माण करता था, यानी ऑप्शन डी। 76। 77 क्या है? तो फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों को बनवाने और रखरखाव में जो डैश के द्वारा खर्च वहन किया जाता था, तो किसके द्वारा किया जाता था? सिख के द्वारा किया जाता था। आईने, यानी 77 क्या आंसर डी। 78 आंसर क्या है? 78 का आंसर डी क्या है? आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबू फजल। आईने अकबरी अबू फजल। 79 अस्थायी बंदोबस्त। 79 अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 कर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार। किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में भारत नहीं बल्कि सूरत में कांग्रेस के फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्यक्त किया था? किसने किया था? तो 80 का ऑप्शन बी करजन। ऑप्शन बी करजन। धन प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? 81 का ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। 82 विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। 82 का बी। संपन्नता ने संयंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। यह किसने कहा था? ये जो कहा था जियाउद्दीन बर्नी, यानी 83 का बी। 84 संयंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता था? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक सेकंड सोचिए, तो ये कहा किसने था? ये अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन डी होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ऐसे भारतीय परिप्रेक्ष्य से सोचिएगा तो आपको आंसर पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर अंग्रेज के परिप्रेक्ष्य जैसे कि 1857 के विद्रोह को बहुत सारे ने क्या कहा? इसको एक उग्रवाद कहा, या जो उग्रवादी जो कहता था भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को क्या कहता था? उग्रवादी, जो गर्मपंथी थे। इसलिए आंसर क्या होगा? डी। 84 का डी। भारतीय संविधान डैश से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन बी, यानी 14 वर्ष से कम उम्र। 85 का बी, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए है। नेक्स्ट 86 इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ऐसे भी फ्रेंड्स आप इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। राज्यसभा का सदस्य जानता ही नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा का सदस्य करता है, लोकसभा का जो और विधानसभा का होता है उसको उपराष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा। इसलिए आप इस तरह क्वेश्चन को एलिमिनेशन थ्रू ही बना सकते हैं जो आसान हो, यानी 86 का बी। 86 का ए। 87 का भारत में संविधान संशोधन डैश के द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? 87 डी, यानी संसद के द्वारा। 88 पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों का साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो जयप्रकाश नारायण। हालांकि एक इनडायरेक्टली या नॉट डायरेक्टली अंबेडकर जी का भी स्टेटमेंट है इस तरह से। तो 88 का बी। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास। और 89 का बी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के स्थापित किया जाता है कहाँ? ज़्यादातर महानगरों में। सभी नगर में तो नहीं कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन महानगर में तो है। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 90 का ए। नेक्स्ट क्या रहा? कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो गुलाबी हाइड्रोजन, यानी पिंक हाइड्रोजन। 91 का सी। किस राज्य में आरक्षण 77% तक बढ़ाने का विधेयक पारित किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी, यानी छत्तीसगढ़। 92 का ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चैत्य भूमि का समाधि स्थल किसका है? तो ऑप्शन बी अंबेडकर का है, और ये 93 का, यानी बी। इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग के लिए यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 94 का सी।
94 का सी। 95 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी लीडरशिप ने किस राज्य में पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन किया है, कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी 95 का बी। 96 1 जनवरी 2023 से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स यानी फिक्की के महासचिव कौन है, फिक्की के महासचिव कौन है, ऑप्शन बी शैलेश पाठक, 96 का बी। 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, 128 यानी ऑप्शन ए 97 का ए, 97 ए। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता, तो 98 का ऑप्शन ए स्पेन, 98 का ऑप्शन ए स्पेन। 99 कॉप 27 कहाँ हुआ था, तो मिस्र में, 99 का बी। कॉप 28 कहाँ होगा, UAE, कॉप 28 कहाँ होगा, UAE। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय स्मार्ट समाधान चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है, यानी 100 का ऑप्शन ए आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, 100 का ऑप्शन ए क्या, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। 101 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है, तो 3 महीने के हाथी का बच्चा आमतौर पर लगभग 2 क्विंटल का वजन 2 क्विंटल का होता है, यानी 101 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है, तो कौन गर्म खून का है, ऑप्शन सी कबूतर, 102 का सी। 103 विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है, ऑप्शन सी मछली का तेल। और 104 गूथे आटे में फूलने का क्या कारण है, तो खमीर का मतलब ऑप्शन सी खमीर का बहुगुणित, खमीर का बहुगुणित। 105 क्वेश्चन नंबर 105 प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य एसिडिक के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन सी टर्मरिक जो होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। 105 गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, कारण क्या है, तो कारण क्या है कि ताप के वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, जो कौन सा नहीं है, लेक्रीमल यानी ऑप्शन ए 107 का ए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था, तो स्मिथ और नथसन, ये ऑप्शन 108 का सी। 109 रस संवेदी अभिग्राहक अधिक जानकारी कौन है, रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देता है कौन, स्वाद, यानी ऑप्शन डी 109 का डी। इसको 110 का कौन है, उपरोक्त सभी। 111 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकारक है, तो ऑप्शन सी DDT, यानी 111 का सी। 112 कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है, मुड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। 122 का बी। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, जब साइंस पढ़ रहे हैं ना तो उसके टेक्निकल टर्म को आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना है, क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म हिंदी में नहीं लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए आपको इस बात को भी मेंशन करना है नेक्स्ट टाइम से। 112 का यानी बी। 113 निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक यानी पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल में कमी नहीं होगी, तो नहीं किसे होगी, तो वन रोपण, यानी ऑप्शन सी। ये भी फ्रेंड्स आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपको याद नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, जिसमें ये भी एक क्वेश्चन है। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसी कारण होता है, कैप्सिन के कारण होता है, ऑप्शन डी 115 का डी। वनजीव के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, 116 का ऑप्शन ए वन पौधे तथा वन जीव दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस और बीटी कॉटन भी है, 117 का डी। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा हुआ पौधा कौन सा है, तो बीटी कॉटन यानी कपास था, 18 के बी। 119 का वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः किस पे पड़ता है, तो पत्ता। इसीलिए देखिए एसिड रेन जो होता है, जब एसिड रेन होता है तो पत्ता क्या होता है, गल जाता है। तना का आम उदाहरण है, तो आलू होगा फ्रेंड्स, तना कंद है,
सिर्फ तना नहीं है, सिर्फ तना होता है तो ऑप्शन कुछ और होता है, लेकिन तना के साथ इसमें कंद लगा हुआ है। और उदाहरण किसका है, तो आलू का है, यानी ऑप्शन बी 120 का बी। 121 क्या है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, जीवाश्म ईंधन का, यानी फॉसिल फ्यूल्स। फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन के ही माध्यम से आपको आसानी से बनने वाला है, ऑप्शन से आसानी से बनने वाला है। विंड मिल में उत्पन्न विद्युत शक्ति यानी पावर किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, पवन का वेग पे, पवन का वेग पे। ये भी ऑप्शन से आसानी से पिक हो जाता है। 122 का डी। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है, तो किस एमीटर से, क्या एमीटर से नापा जाता है। 123 का डी। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन विद्युत बल्ब, यानी ऑप्शन डी 124 का डी। 125 विद्युत रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव, यानी ऑप्शन ए। 126 प्रकाश का परिकिरणन। उपरोक्त सभी, ऐसे ही फ्रेंड्स आपको सिंपल याद रखना है, ऑप्शन 126 का डी होगा कि जो होता है ना प्रकाश का कोई भी हो, कलर से रिलेटेड जो भी हो, परिकिरणन ही मोस्टली होता है, नॉट ऑल बट मोस्टली। मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है, तो ऑप्शन ए 127 का ए सिलियरी मसल्स। ये भी फ्रेंड्स इंग्लिश टर्म है, तो आप साइंस पढ़े तो इंग्लिश पे फोकस करें। 128 गाड़ियों के पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है। 128 का यानी ऑप्शन ए। 129 कह रहा है निम्नलिखित माध्यमों में से किस में प्रकाश की गति अधिकतम होता है, तो ऑप्शन ए 129 का ए, यानी वायु में। शून्य प्रतिरोध वाले निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे, 130 का अधिचालक यानी सुपर कंडक्टर। 130 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है, तो उपरोक्त सभी अम्लीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, सिरका, यानी ऑप्शन 32 का 132 का सी। 133 HCl घोल का pH 4 है, घोल की मोलारिटी निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ऑप्शन बी 0.001 मोल। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का NaOH, यानी ऑप्शन सी। क्या है, NaOH, यानी ऑप्शन सी। 134 का सी। 135 का बी। क्या है, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। 136 CO2 और H2 दोनों गैस क्या है, ये रंगहीन गंधहीन है रंगहीन और गंधहीन है। 36 क्या डी। 137 का ए, लेड सल्फेट क्या है, तो 137 का ए PbSO4। 138 वसायुक्त भोजन गंधयुक्त हो जाता है, बताइए कि निम्नलिखित किस कारण से होता है, तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन की वजह से होता है, ऑक्सीकरण। 138 का सी। सिल्वर, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए। 139 का बी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्या, कोबालामाइन, यानी ऑप्शन ए 140 का ए। यानी फ्रेंड्स ये मैथ्स है, इसका 141 का ऑप्शन बी। 142 का ऑप्शन ए। 143 का ऑप्शन सी। 144 का ऑप्शन ए। 145 का ऑप्शन ए। 146 का ऑप्शन डी। 147 का ऑप्शन सी। 148 का ऑप्शन सी। 149 का ऑप्शन डी। 150 का ऑप्शन ए। फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बीपीएससी के साथ साथ दरोगा और टीचर संबंधित जो भी फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट होगा और जितना मार्केट में से उपलब्ध होगा सभी आपको फ्री में उपलब्ध होगा पीडीएफ के साथ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। शुक्रिया।